फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो पहला, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। रीजन, रीजन क्या है? हाँ, नॉन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है। इट डज नॉट हैव कंसिस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या नहीं होता? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब नहीं रहेगा तो वो दे नहीं पाएगा ना उसको मूव कराने के लिए। सो अनअवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू मूव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर अनअवेलेबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हो गया। नॉन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अच्छा, एक्सेप्शन में क्या आएगा? एक्सेप्शन में क्या आएगा? ग्रेफाइट, ठीक। ग्रेफाइट क्या है? व्हाट इज ग्रेफाइट? ग्रेफाइट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन का एलोट्रॉप है। देखो बेटा, कार्बन इज अ नॉन मेटल, कार्बन इज नॉन मेटल, कार्बन इज नॉन मेटल, बट लेकिन फिर भी जो हमारे पास ग्रेफाइट है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। रीजन क्या है? इट ग्रेफाइट कंसिस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ग्रेफाइट के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सुनो, ग्रेफाइट का जो भी स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है? एक कार्बन, सुनो पहली चीज, जो कार्बन होता है ना वो टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट। व्हाट इज टेट्रावैलेंट? कार्बन की वैलेंसी 3 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है ना बेटा, ग्रेफाइट हमेशा एक बार में 3 ही कार्बन को जोड़ के रखता है। ग्रेफाइट एक बार में 3 कार्बन को ही जोड़ के रखता है। ग्रेफाइट एक बार में 3 कार्बन को ही जोड़ के रखता है। समझ में आया? अगर ग्रेफाइट एक बार में मात्र 3 कार्बन को जोड़ के रखेगा तो जो आपके पास चौथा इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेगा? खाली रहेगा। फिर से समझा दे रहा हूं, देख लो। जो कार्बन है वो एक बार में मात्र 3 इलेक्ट्रॉन से ही जुड़ता है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन हर बार खाली रहेगा। एक सेकेंड, मान लो मैंने यहाँ 3 कार्बन बना लिए, 4 कार्बन बना लेता हूँ। ये कार्बन हमेशा ना, कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। टेट्रावैलेंट है ना, इसकी वैलेंसी 4 है। लेकिन ये बॉन्ड कितनों के साथ बनाएगा? बॉन्ड ये सिर्फ 3 के साथ बनाएगा। कैसे? एक बॉन्ड ये बना लिया, मान लो एक बॉन्ड ये बना लिया, और एक कार्बन यहां रख लो, एक कार्बन इस बॉन्ड के जैसे बना लिया, ठीक। एक सेकेंड, उल्टा हो गया। एक बॉन्ड यहां बन गया, एक बॉन्ड यहां बन गया, और एक बॉन्ड इसने इस वाले कार्बन के साथ बना लिया, और चौथा इलेक्ट्रॉन ऐसे खाली। इसके बाद ये जो ये वाला कार्बन है ना, इसने इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया, इस कार्बन ने इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया, और एक कार्बन में यहां बना लेता हूं, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लिया। तो इस कार्बन के पास भी देखो कितना खाली है? एक खाली हो गया ना। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन बाकी है। इस वाले कार्बन को देखो कितना बॉन्ड बना लिया वाला कार्बन? 1 2, और एक कार्बन आप यहां लगा लो। कितना बॉन्ड बनाया इस कार्बन ने भी? 3। एक इलेक्ट्रॉन खाली है। इस वाले कार्बन को देखो, ये भी इसका एक ही बॉन्ड पूरा है, मतलब आगे चल के ये भी बना लेगा। इन सभी कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन खाली है। देखो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली है। सभी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन खाली हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन खाली है। तो जब भी ग्रेफाइट के अंदर जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करने लग जाते हैं। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के कारण इलेक्ट्रिसिटी वहां पे कंडक्ट होती है।
बाकी किसी भी नॉन मेटल्स के अंदर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ ग्रेफाइट के अंदर जो कि एलेट्रॉप ऑफ कार्बन है, उसके पास ये एक कार्बन से 3 ही बॉन्ड बनता है, लेकिन एक्चुअल में वो टेट्रावैलेंट होता है, मतलब वैलेंसी उसकी 4 होती है, वो 4 बॉन्ड बना सकता है लेकिन 3 ही बॉन्ड बनाता है। वैलेंसी 4 होती है, मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है लेकिन बॉन्ड कितने बना रहा है? 3, जिसके कारण उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचता है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी मतलब बैटरी लगाते हैं या कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल देते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है। इस इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है? कंडक्ट हो जाती है। क्लियर हो गया? नॉन मेटल, सेकंड पॉइंट, नॉन मेटल is bad conductor of heat. Third, non-metal is not या non-lustrous in nature. ठीक, नॉन लस्टर इन नेचर, नॉन मेटल इज नॉन लस्टरस इन नेचर, लस्टर नहीं होता। एक्सेप्शन में क्या आएगा? एक्सेप्शन में क्या आएगा बेटा? डायमंड। ठीक है, डायमंड इज ऑल्सो अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। और डायमंड और क्या आता है? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन बहुत शाइनी नेचर का होता है ना। जो आयोडीन एलिमेंट है, जो नॉन मेटल है, वो बहुत शाइनी नेचर का होता है, बहुत छोटे छोटे से ऐसे दाने जैसे रहते हैं आयोडीन के, और एकदम अलग कलर होता है, बिल्कुल बिल्कुल डार्क ब्राउन या ऐसे येलो कह लो, अजीब, बहुत अजीब सा कलर होता है, एकदम स्पेसिफिक कलर तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, ये बहुत अजीब कलर होता है। ठीक है। फोर्थ, it is non malleable, non metals are non malleable, ठीक है। पांचवा, सेम, आर नॉन डक्टाइल, डक्टाइल भी नहीं होता ये। 6, non metals are not sonorous in nature, ठीक है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं वैसे ही रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। 7, स्टेट, सारा ही कलर रहता है, मतलब सारा ही स्टेट रहता है। दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, तीनों होते हैं ये। ठीक है, तीनों ही होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में क्या आ जाएगा, सुनो, सॉलिड क्या क्या होता है? कार्बन, कार्बन क्या होता है? सॉलिड है ना। कार्बन कैसा होता है? सॉलिड। ठीक, क्लियर हो गया। जैसे ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन कैसा रहता है? लिक्विड रहता है। और बाकी देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब तो गैसेस हैं ही। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? पूरे के पूरे गैस है। सो जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में होते हैं। क्लियर हो गया। देखो, जैसे ये सॉलिड, लिक्विड और गैस है, तो ऐसा अधिकतर माना जाता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली आर नॉट हार्ड, ये हार्ड नहीं होते। जो नॉन मेटल होते हैं ना, वो जनरली हार्ड नहीं होते, समझ में आया? सॉफ्ट रहते हैं हमेशा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? डायमंड। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है हमारे पास? डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, मतलब अर्थ में उससे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस उससे ज्यादा भी मिला ही नहीं है। डायमंड ज्यादा हार्ड कुछ है ही नहीं।
डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, कम होता है इसका, ठीक है। डेंसिटी जो नॉन मेटल का होता है, डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल इज लेस, ठीक है। अब मेटल के कंपैरिजन में लेस होता है, ठीक है। मेटल के कंपैरिजन में क्या होता है, इसका डेंसिटी कम होता है, ठीक। इट्स डेंसिटी इज लेस देन मेटल, मेटल्स के कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, नॉन मेटल्स है ना, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, कम रहता है इन कंपैरिजन ऑफ मेटल, मेटल के कंपैरिजन में, ठीक है। हैव लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन नॉन मेटल, या देन मेटल, सॉरी। मेटल के कंपैरिजन में इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, दैट कोवेलेंट बॉन्ड इज वीक ना। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वीक, ड्यू टू वीक, ड्यू टू वीक कोवेलेंट बॉन्ड, ड्यू टू वीक कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कमजोर होने के कारण ऐसा होता है। हो गया डन, चलिए।